अब अपन आगे बढ़ते हैं छंद क्रमांक 39 की ओर। 39 सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर पद की प्राप्ति। देखिए, सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही हमें तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। देखते हैं, उच्चारण देखेंगे पहले। अमरा सुर नर, अमरासुर नर, एक साथ पढ़ेंगे। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च। देखें, अमरासुर रा तक पढ़ेंगे। अमरासुर नरपतिभिर, या के ऊपर जो रा की रेफ है वह इसके साथ पढ़ी जाएगी भी के साथ। नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः, नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था, सुनिश्चितार्था दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः, लोकशरण्याः। ठीक है, उच्चारण करते हैं। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। ठीक है, देखें एक एक शब्द का अर्थ। अमर, अमर मतलब होते हैं देवगण। अमर में कौन से देव लेना? अमर में लेना वैमानिक देव। अमर मतलब वैमानिक देव। असुर, अमर के बाद निकला असुर, क्या शब्द निकलेगा? असुर। असुर में लेना भवनत्रिक देव। अमर मतलब वैमानिक देव, असुर मतलब भवनत्रिक देव। और नरपति भी, नरपति के द्वारा। नरपति मतलब मनुष्यों में जो स्वामी है। नरपति मतलब चक्रवर्ती, नरपति मतलब चक्रवर्ती। देखो, तीनों लोकों के स्वामी हो गए। अमर मतलब देवतागण, वैमानिक देव, ऊर्ध्वलोक के स्वामी। असुर, असुर में जैसे भवनवासी देव हो गए, धर्मेंद्र आदि हो गए, ये अधोलोक के स्वामी। नरपति चक्रवर्ती, ये मध्यलोक का स्वामी कहा जाता है। तो तीनों लोकों के स्वामियों के द्वारा तथा यमधरपति भी च, तथा यमधर, यम धर मतलब यम को धारण करने वाले, पति मतलब स्वामी, यम को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे उन स्वामियों के द्वारा। अब यमधर कौन कहलाते हैं? यम का मतलब होता है जो जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण करते हैं, वो यमधर कहलाते हैं। अभी इसी रत्नकरंडक श्रावकाचार में आप आगे पढ़ेंगे, नियमः परिमित कालो यावत् जीवो यमो ध्रियते, कि नियम जो होते हैं वो तो परिमित काल के लिए होते हैं, और यम जो होते हैं वो जीवन पर्यंत धारण किए जाते हैं। तो यम का मतलब होता है महाव्रत आदि। तो महाव्रतों को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे उन महाव्रतियों के जो स्वामी हैं, तो यमधरपति कौन कहलाएंगे? गणधर आदि देव।
ठीक है, गणधर महाराज, गणधर स्वामी। तो गणधर स्वामियों के द्वारा नूत मतलब स्तुत हो गए, पूजे गए हैं। पाद अंबोजाह, पाद मतलब चरण, अंबोजाह मतलब कमल, जिनके चरण कमल नूत मतलब पूजे गए हैं, स्तुति की गई है। किन किन ने जिनके चरण कमलों की स्तुति की है? अमर मतलब देवताओं ने, वैमानिक देवों ने, असुर मतलब भवनत्रिक देवों ने, नरपति मतलब चक्रवर्तियों ने, और यमधरपति मतलब गणधरों ने। गणधरों ने इन चार लोगों से जिनके नूत मतलब स्तुत किए गए हैं, गुणगान किया गया है, जिनके चरण अंबोजा, चरणों के अंभोज का, चरण कमल का, जिनके चरण कमल की स्तुति इनके द्वारा की गई है। देवताओं के द्वारा, वैमानिक देवों के द्वारा, असुर मतलब भवनत्रिकों के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा और गणधरों के द्वारा जिनके चरण कमल की स्तुति की गई है। दृष्टया, दृष्टया मतलब सम्यक दर्शन के प्रभाव से, दृष्टया मतलब दृष्टि से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सुनिश्चितार्थाः, सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही सुनिश्चित अर्थाः, सुनिश्चित मतलब निर्णय कर लिया है, अर्थाः मतलब पदार्थों का, जिन्होंने सम्यक दर्शन के प्रभाव से निश्चित कर लिया है पदार्थों का, पदार्थों का निर्णय कर लिया है, तत्व का निर्णय कर लिया है, वस्तु का निर्णय कर लिया है कि कौन वस्तु कैसी है, किस स्वरूप वाली है, ऐसा सम्यक दर्शन के प्रभाव से जिन्होंने वस्तु तत्व का निर्णय अच्छी तरह से निर्णय कर लिया है, ऐसे वह वृष चक्र धरा। वृष मतलब होता है धर्म, वृष मतलब क्या होता है? धर्म। चक्र मतलब धर्म चक्र को, धरा मतलब धारण करने वाले, धर्म चक्र को धारण करने वाले भवंती मतलब होते हैं। अब धर्म चक्र को कौन धारण करता है? धर्म चक्र को धारण करते हैं तीर्थंकर। कौन धारण करते हैं? धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कहलाते हैं तीर्थंकर। इसीलिए उन्हें वृष मतलब होता है धर्म, चक्र मतलब चक्र, धर्म रूपी चक्र को जो धारण करने वाले हैं, मतलब धर्म का, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। भगवान आदिनाथ आए तो भगवान आदिनाथ ने तीर्थ का प्रवर्तन किया, अजितनाथ आए तो उन्होंने तीर्थ मतलब धर्म का प्रवर्तन किया। धर्म को जो बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, विस्तार देते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो वृष चक्र धरा का तात्पर्य हो गया कि तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर पदधारी भवंती मतलब हो जाते हैं। कब होते हैं? दृष्टया, सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर हो जाते हैं। और कैसे तीर्थंकर? जो अमर, असुर, नरपति, यमधरपतियों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे उस तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेते हैं। भवंती मतलब ऐसे पद पर आसीन हो जाते हैं। और लोक शरण्यः, एक विशेषण और दे दिया तीर्थंकरों का कि वह लोक शरण्यः, सारे लोक की शरणभूत हैं, मतलब सारे लोक को शरण वही दे सकते हैं। ऐसे सारे जगत की जो शरणभूत हैं, सारे जगत को जो शरण प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सारे जगत की शरण वह लोक शरण्यः तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए अपन बोलते हैं अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, मैं अरिहंत की शरण में जाता हूं। तो इन्हीं भगवान की लोक शरण्य, सारा लोक, सारी दुनिया, सारा जगत जिनकी शरण लेता है, ऐसे उस तीर्थंकर पद को सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सम्यक दर्शन की महिमा देखिए कि तीर्थंकर जैसा पद सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमें मिलता है। एक बार और पूरे छंद का अर्थ देखें। अमर,
असुर नरपति भी। अमर मतलब वैमानिक देव, असुर मतलब भवनत्रक देव, नरपति मतलब चक्रवर्ती आदि के द्वारा, यमधरपति मतलब गणधरों के द्वारा, नूत मतलब स्तुति की गई है, चरण अम्भोजा जिनके चरण कमलों की, ऐसे जिनके चरण कमलों की स्तुति इन सब के द्वारा की गई है। किसके प्रभाव से? दृष्टया, दृष्टया सम्यक दर्शन के प्रभाव से, जिन्होंने सुनिश्चित अर्थाह अच्छी तरह से निर्णय कर लिया है पदार्थ का, ऐसे वह वृष चक्रधरा धर्म चक्र के धारी भवंती होते हैं, लोक शरण्यः और सारे लोक को जो शरणभूत होते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है। अब वृष चक्र आप लोग शांतिनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हैं तो शांतिनाथ भगवान के अर्घ्य में भी पढ़ते हैं वृष चक्रेशम चक्रेशम। वृष चक्रेशम आता है, वृष चक्रेशम का अर्थ होता है तीर्थंकर, और अंत में जो चक्रेशम आता है उसका अर्थ होता है चक्रवर्ती। ठीक है। तो वृष चक्रेशम मतलब धर्म रूपी चक्र के स्वामी तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रेशम मतलब चक्रेश भी थे, चक्रवर्ती भी थे। ठीक है। तो वृष चक्रेशम चक्रेशम, तो वृष मतलब होता है धर्म, तो यहाँ धर्म रूपी चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है। जहां पर भी धर्म चक्र के धारण करने की बात आए वहां मतलब तीर्थंकर ही अर्थ लेना चाहिए। समझ में आ गया पूरे छंद का अर्थ? तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीर्थंकर जैसा पद हमें प्राप्त होता है, ये सम्यक दर्शन की महिमा जाननी चाहिए। ऐसा तीर्थंकर का पद जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य है, ऐसा पद क्योंकि देवता भी, भवनत्रक भी और मध्यलोक के स्वामी चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुकते हैं और इन सब के स्वामी गणधर भी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे उन तीर्थंकर पद की प्राप्ति सम्यक दर्शन के प्रभाव से जाननी चाहिए।